बोलो चलो फिर बांके पढ़। बिहारी लाल प्यारे लाल की की जी जय जी जय। जय जय जी जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे हरे मुरारे, मुरारे, हे हे नाथ नाथ नारायण नारायण वासुदेवा। वासुदेव। पित मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्यारी सात संगत जी, हमने अभी बहुत ही सुंदर गीता भगवत गीता अध्याय 11 का श्रवण किया था। एक बार उसका पूर्ण रूप से सारांश ले रहे हैं कि हमने इसमें क्या क्या श्रवण किया, क्या क्या हमें मालिक ने संदेश दिया, इससे हमें क्या सीखना चाहिए। जो सीख छिपी हुई है, जो मैसेज छिपा हुआ है, उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 11 विश्व दर्शन योग। तो प्रारंभ होता है कि कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर रथ के आगे खड़े अर्जुन के मन में अभी भी कई प्रश्न हैं। हालांकि भगवान कृष्ण ने उन्हें कर्म योग, ज्ञान योग, संन्यास योग, सभी तरह का योग समझाया। और 10वें अध्याय में भी परमात्मा ने उपदेश दिया कि मैं पर्वत में हूँ, गंगा में हूँ, और हर कण कण में, पीपल में, सभी ऋषि मुनि गंधर्व जो भी हैं उन सब में मैं व्याप्त हूँ। चर चराचर जितनी भी सृष्टि में जो भी चीजें हमें दिखाई देती हैं, सब में व्याप्त हूँ। फिर भी अर्जुन की शंका दूर नहीं हुई, इसीलिए उसके भीतर में एक गहरी जिज्ञासा रह गई। और उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, मैं आपके इस दिव्यत्व को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि आप पृथक पृथक हर चीजों में कैसे समाये हैं। जैसे आप वास्तव में हैं, मैं आपका वैसे स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। और कृष्ण जानते थे कि ये इच्छा उसकी साधारण नहीं है, और वे मुस्कुराए और बोले। कृष्ण कहने लगे कि हे अर्जुन, मेरा ये विराट स्वरूप देखना मनुष्य की सामान्य आंखों से संभव ही नहीं। इसलिए मैं तुम्हें वो दिव्य चक्षु देता हूँ। जो कुछ भी तुम देखोगे, वह इससे पहले किसी ने भी नहीं देखा। तो कृष्ण की बात के साथ जैसे ही उसको दिव्य दृष्टि प्रदान हुई, तो अर्जुन के भीतर एक तीव्र जो शक्ति प्रवाहित होने लगी। दुनिया का प्रकाश, ध्वनि, दृश्य, सभी उसके आसपास का वातावरण एकदम बदलने लगा। अर्जुन को लगा जैसे उसकी आत्मा का द्वार ही खुल गया है। अगले ही क्षण कृष्ण के शरीर से वो तेज प्रकाश निकला, जैसे सहस्त्र सूर्य एक साथ जगमगाने लगे हो, एक साथ उगने वाला ऐसा तेज प्रकाश का पुंज उसके समक्ष था। रथ, घोड़े, रणभूमि, सभी उस प्रकाश के अंदर खो गए। और अर्जुन ने देखा कि कृष्ण का शरीर तो अब है ही नहीं। अब केवल एक शरीर नहीं है, वो पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक विराट जीवित रूप बन गया है। अर्थात उनका वो निराकार स्वरूप दिख रहा था, जिसमें सारी सृष्टि समाई थी। अब कृष्ण का वो शरीर दिख ही नहीं रहा था। और अर्जुन ने क्या देखा? अनगिनत मुख, अनगिनत आंखें, लाखों अरबों खरबों उनके मुख दिखाई दे रहे हैं, आंखें दिखाई दे रही हैं, अरबों खरबों हाथ, पैर, उदर, दिव्य मुकुट, आभूषण, और अग्निमय प्रकाश से सुंदर। और उनके शरीर में कितने ही देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष, विद्याधर, नदियां, पर्वत, ग्रह, तारे, अनेकों अनेक चीजें, सब कुछ समाया हुआ था। कृष्ण का यह रूप, जिसका ना आदि था, ना मध्य, ना अंत, अर्थात बस अनंत स्वरूप ही अर्जुन के सामने था।
और अर्जुन बहुत विस्मित होके बोला, हे देव, मैं आपको हर दिशा में देख रहा हूँ। आप हर स्थान पर आप नजर आ रहे हैं, अर्थात चारों दिशाएं, दसों दिशाएं, और जहां अवकाश है वहां पर भी केवल परमात्मा ही नजर आ रहे थे। तो अर्जुन ने अब केवल सौंदर्य ही नहीं देखा, उसने ऐसा स्वरूप देखा जो किसी भी मनुष्य ने पहले कभी नहीं देखा। उनके विराट स्वरूप में कितने ही ब्रह्मांड बन रहे थे, कितने ही नष्ट हो रहे थे, कितने ही तारों का जन्म हो रहा था, और काल का भी प्रवाह हो रहा था। सभी प्राणी उत्पन्न हो रहे थे, और सभी प्राणी भी उसी विराट स्वरूप में फिर एक ही क्षण में उसी में तुम्हारे समाहित भी हो रहे थे। तो अर्जुन ने युद्ध के योद्धाओं को भी देखा, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, जयद्रथ, और कितने ही वीर सैनिक, सभी कृष्ण के मुख से निकलने वाली भीषण अग्नि में दौड़ते हुए जा रहे थे। कृष्ण के दंत अग्नि जैसे चमक रहे थे, प्रचंड अग्नि उनके मुख से निकल रही थी, और कई योद्धाओं के शरीर के टुकड़े उनके अंदर समाहित हो रहे थे, उनके जबड़ों के नीचे उनके सिर चूर चूर हो रहे थे। और अर्जुन यह देखकर बहुत भयभीत हो उठा, और कांपते हुए पूछते हैं, हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? ये सब लोग आपकी अग्नि ज्वालाओं में क्यों समा रहे हैं? तब एक गूंजती हुई आवाज में कृष्ण बोले, मैं काल हूं और संसार का संहार करने वाला हूं। ये योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं अर्जुन, तुम तो केवल एक निमित्त मात्र हो। मिल तुम्हारे ये हो। कहने का भाव है कि भगवान कह रहे हैं यह काल है। काल जो बन के आते हैं, हम भी देखते हैं हमारे नियरेस्ट डियरेस्ट, हमारे प्रियजन, कितने ही मृत्यु आती है और उनके प्राण हर के ले जाती है, और हमें पता भी नहीं चलता कि ये अभी जो जीवित प्राणी था, हमसे बातचीत कर रहा है, बोलचाल कर रहा है, वो अचानक उसके प्राण कैसे चले गए। तो ये परमात्मा का निराकार स्वरूप होता है। वो परमात्मा निराकार स्वरूप में यमराज के रूप में आते हैं, मृत्यु काल के रूप में, और जैसे उस प्राणी का समय पूरा हो जाता है उसको हर के ले जाते हैं। ये विकराल परमात्मा का स्वरूप है। केवल सौम्य रूप ही नहीं, परमात्मा के विकराल स्वरूप भी है। तो दोनों ही भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं, और अर्जुन को ये कह रहे हैं कि पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम केवल निमित्त मात्र हो। निमित्त मात्र कहने का मतलब है कि तुम सिर्फ एक मेरे लिए जरिया हो, साधन हो, एक इंस्ट्रूमेंट हो। जैसे भजन में भी आता है, तेरे हत्था खिडौना में आ माल का। हम कहते हैं निमित्त मात्र, लेकिन उसका अगर सिंपल उसका अर्थ निकाले तो यही है कि हम खिलौना है मालिक का। तो भगवान कृष्ण भी यही कह रहे हैं कि तुम तो मेरे लिए खिलौने जैसे हो, एक साधन हो मेरे लिए, निमित्त मात्र हो। तो कृष्ण समझाते हैं कि मृत्यु भी मेरी योजना का भाग है, जीवन भी मेरा खेल है। कोई नहीं बच सकता मेरी इच्छाओं से। यदि मेरी इच्छा होगी तो उसको प्राण मिलेंगे, यदि मेरी इच्छा नहीं होगी तो उसके जीवन लीला वहीं समाप्त हो जाएगी। तो तुम हो केवल जाएगी। अपना कर्तव्य करो। तो विश्व रूप की भयानकता और शक्ति से अर्जुन का हृदय बहुत कांपने लगा, और वह हाथ जोड़कर बोला, हे अनंत रूपी कृष्ण, मैंने कभी भी ऐसा आपका रूप न देखा न सुना। आप ब्रह्मांड के माता पिता, रक्षक और संहारक हैं। कृपया मुझे क्षमा कीजिए कि ये ब्रह्मांड जो है इसके माता पिता, रक्षक, अर्थात उत्पन्न भी आप करने वाले हैं, उनका पालन पोषण करने वाले भी आप हैं, और जो मृत्यु के बाद विलीन हो जाते हैं वो भी आप ही हैं। इसलिए जाने अनजाने, भूल चूक, सखा कहते हुए, या जैसे से कभी भी खेल में, कोई बचपन में मुझसे जो भी गलत, अगर मैंने कुछ अपराध कर दिया हो, कुछ मैंने आपसे छेड़खानी कर दी हो, या कुछ भी ऐसे ही किया हो, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। क्योंकि और आप मुझे ऐसे ही क्षमा कीजिए जैसे एक छोटा बालक जो है कुछ गलतियां कर बैठता है तो उसका पिता उसको माफ कर देता है, या मित्र मित्र हाँ। की गलतियों को माफ कर देता है, या प्रिय प्रिया की, कोई पति पत्नी में कोई नोक झोंक हो जाती है, कुछ कहा सुनी हो जाती है, तो जैसे वो माफ करते हैं। हे प्रभु, जाने अनजाने अगर मुझसे भी कोई गलतियां हुई हैं तो उनको आप क्षमा कर दीजिए। हम भी कहते हैं कि हम परमात्मा का अंश है। तो देखा जाए तो हम किसकी वजह से, अपने माता पिता की वजह से। और वो किन की वजह से है? वो अपने माता पिता की। वो किन की वजह से? वो भी अपने माता पिता की। तो पीछे माता पिता की जो उत्पत्ति हो रही है, उनके और उनसे पहले और उनसे पहले, कहीं ना कहीं कोई तो एक सोर्स होगा
जहां से ये जीव की उत्पत्ति होती आ रही है। तो वो जो सोर्स है, वो जो ऊर्जा है, वो परमात्मा है। इसीलिए हमारे अंदर भी वो परमात्मा का अंश विद्यमान है, क्योंकि माता पिता के द्वारा ही वो जो है चला आ रहा है, उन्हीं की वजह से हमारा भी अस्तित्व है। तो इसीलिए अर्जुन विनती करते हैं, हे प्रभु, अब अपना शांत सौम्य रूप दिखाइए। यह रूप मुझसे सहन नहीं हो रहा है, वो देख ही नहीं पा रहा है। हाँ। ये हमारी भी सामान्य स्थिति है कि कहीं पे भी वैराग हो, दुख हो, तो हम भी परेशान हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। हम्म। नॉर्मल सी बात है, क्रिमिनेशन ग्राउंड में भी आप जाओ तो वहां पर बिल्कुल। भी जब देखते हैं, पता है ये सच्चाई है, यही ट्रुथ है कि सबका यही अंत है। लास्ट हम्म। जो डेस्टिनी है वो यही है, सबको यही आना है, यही समाप्त होगी। लेकिन वहां इतना वैराग उठता है, ये सब कुछ, तो मन बड़ा विचलित होने लग जाता है, घबराहट, कहते हैं कि बस यहाँ से जल्दी से हटे, ये दुख वाला होता ही नहीं है। तो ये परमात्मा का ही विकराल रूप है जिसको हम सहन नहीं कर पाए। तो अर्जुन का भी यही, जो वो मृत्यु का, काल का स्वरूप देख रहा है, वो उससे झेला नहीं जा रहा है, सहन नहीं कर पा रहा है। इसीलिए उस वो विनती करते हैं कि हे प्रभु, आप अपना सौम्य रूप दिखाइए। क्योंकि हमारे भी सामने ऐसी स्थितियां आ जाती है, हम भी उससे हटकर फिर शांत होना चाहते हैं, जहां जब हम विचलित हो जाते हैं। फिर कृष्ण मुस्कुराए और धीरे से अपना विशाल भयानक रूप समेट लिया। पहले चार भुजाओं वाले और फिर मनुष्य रूप में, मधुर सुंदर मानव रूप में अर्जुन के समक्ष आ गए। अब अर्जुन की सांसें भी लौट आई, उसका भय समाप्त हो गया, उसका मन भी शांत हो गया। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह विश्व रूप देखने का सौभाग्य ना वेदों से मिलता है, न तप ज्ञान यज्ञ, कितने से बड़ा ही बड़ा क्यों ना तपस्वी ज्ञानी यज्ञ करने वाला क्यों ना हो, यह तो केवल मेरी अनन्य भक्ति और समर्पण से ही प्राप्त होता है। कहने का भाव है कि जो मनुष्य मेरे लिए कर्म करता है, जिसके कर्म सत कर्म है, निष्काम कर्म है, जो मुझे प्रसन्नता, मेरी प्रसन्नता के लिए जो काम करता है और मुझे ही परम लक्ष्य मानता है, मेरे प्रति ही भक्ति रखता है, मतलब उसका पूरा जीवन मेरे आसपास, मेरे परायण, लास्ट वाले श्लोक में भगवान कहते हैं कि मेरे परायण रहता है। परायण का मतलब, जैसे एक मनुष्य की धुरी होती है, उसकी एक दुनिया होती है, जैसे हम सांसारिक हैं तो पति बच्चे घर परिवार, या पत्नी, घर परिवार, समाज, मान प्रतिष्ठा, पैसा कमाना है, बाहर जा, यही घूमते रहते हैं, इन्हीं के चारों तरफ हमारी जीवन घूमता रहता है। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि मेरे परायण हो जाओ, अर्थात जो तुम्हारा कर्म है वो मेरे ही आसपास घूमना चाहिए, कि मेरा नाम जपते रहो, मेरा सिमरन करते रहो, तुम्हारे मन चित्त में मेरा ही ध्यान रहे, और सांसारिक अपने कर्तव्य निभाते रहो। मेरे प्रति भक्ति रखता है, हमेशा उस मालिक की भक्ति करता रहे, किसी से द्वेष ना रखे। कोई आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना करे, यही सोचना है कि मालिक, शायद हमारे दुष्कर्म होंगे जो हमें ये झेलना पड़ रहा है, या मालिक इन्हें सद्बुद्धि दे, कहकर वहां से हट जाना। तो किसी से द्वेष ना रखना और सभी जीवों पर दया करना, वही मेरे पास आता है, भगवान कहते हैं, और वही मुझे फिर प्राप्त कर सकता है। अनन्य भक्ति, केवल अनन्य भक्ति। तो भगवान कहते हैं कि भक्त को मेरे लिए ही कर्म करना चाहिए, यानी कि हर कर्म ईश्वर को समर्पित करके करना चाहिए, मुझे ही जीवन का अंतिम लक्ष्य माने। धन यश जीत ही नहीं, ईश्वर का प्रेम और शांति भी सच्चे लक्ष्य होता है। अनन्य भक्ति रखें, केवल और केवल उस परम पिता परमेश्वर पर पूरा विश्वास, कैसी भी स्थिति आ जाए मन डगमगाए नहीं, पूर्ण श्रद्धा से अटल रहे, सभी जीवों के प्रति प्रेम और अहिंसा रखे, किसी से बैर द्वेष ईर्ष्या न हो। तो ऐसा मनुष्य मुझे अवश्य ही प्राप्त करता है, वो मेरे हृदय में रहता है और मैं उसके हृदय में रहता हूँ, यानी उसे परम शांति और ईश्वर प्राप्ति होती है, और फिर उसे मोक्ष मिलता है। तो जो प्रेम, निस्वार्थ कर्म, समर्पण और सबके प्रति करुणामय रखता है, वही भगवान का सच्चा प्रेमी है, वही भक्त है, और उसी को ही परमात्मा मिलते हैं। ओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः।
भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। कृपा के बिहारी लाल की जय, मेरे सतगुरु महाराज की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। वाह जी वाह, बहुत सुंदर, धन्यवाद। आनंद आ गया सुन के बड़ा। विराट रूप सदा बहुत ही थैंक सुंदर। जी। वो खंड खंड में पढ़ते हैं ना, तो मैंने इसलिए आज सारांश ले लिया कि पूरा आज एक बारी विराट रूप आ समझ आ जाए। हाँ बहुत जी, अच्छा लगा सुन के। हाँ थैंक यू। चलो, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हाँ जी, और अभी हम कल से, हाँ कल करेंगे, नया अध्याय शुरू करेंगे 12वां, है ना? तो ये हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ 2 पेज रह गए हैं, सिर्फ 2 पेज पढ़ के